बात करते करते, ग्रहों की बात करते करते आज हम लोग फिर पहुंचे हैं एक नए पड़ाव पे। आज बात होगी एक ऐसे ग्रह की जो सबके दिलों के बहुत करीब है। आज बात होगी मंगल ग्रह की। मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं मदन मोहनदास जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। मंगल की बात कर रहे हैं। जी, लोग अपने जीवन में मंगल के लिए मंगल को कितना मानते हैं, कितना जीवन में मंगल के लिए मंगल का क्या रोल है, क्या उनका हमारे जीवन पे प्रभाव होता है, उसके बारे में आज बात करते हैं। कुछ आप क्या उस पर कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से जब मंगल बलवान होते हैं तो प्रभाव पॉजिटिव करेंगे, और जब मंगल बलहीन और कमज़ोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं पाप ग्रहों के कारण, तो नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे। अब जैसे मंगल बलवान है, तब हम कैसे समझेंगे कि ये मंगल बलवान है? तो मेष राशि में और वृश्चिक राशि में मंगल जो है बलवान माने जाते हैं, क्योंकि मेष और वृश्चिक जो है मंगल की ही राशियां है। अच्छा। उसी तरह से नक्षत्र में मृगशीर्ष नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र, ये तीन ऐसे नक्षत्र है जो मंगल के ही नक्षत्र है। तो मंगल जब इन नक्षत्रों से कनेक्टेड होते हैं तो सबसे बलवान माने जाते हैं। अब मंगल जो है एग्रेसिव नेचर के है, ये अग्नि तत्व के है, फायर एलिमेंट्स के ये ग्रह है। अब जब बलवान होगा, स्ट्रांग होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा बहुत एनर्जेटिक होता है। कोई भी काम करेगा बड़ा एनर्जी से करेगा और बहुत उत्साह से करते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ज़बरदस्त होता है। और इसमें जो एक विशेष जो गुण है वो होता है लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा। एक सेनापति की तरह, योद्धा, बिकम अ फाइटर। मतलब वो आदमी हर चीज़ में आगे रहे। हाँ, उसमें एक विशेष गुण मंगल में देखा गया है कि वो सेनापति का रोल करते हैं, बिकम फाइटर। और ऐसा फाइटर है जिसका मंगल बहुत टॉप का है, तो किसी से डरते नहीं, भले वो ओपोनेंट जो पार्ट है, शत्रु जो पक्ष है, वो कितनी ही बलवान हो, तब भी ये जो जिसका मंगल बलवान होगा वो डरेगा नहीं, ना उससे कोई डरा सकता है। एक घटना आपको जरूर बताना चाहूँगा जी, आपके चैनल के माध्यम से। जो महाभारत की घटना है, जिसमें महाभारत के जो युद्ध हुआ है, उसमें 13वें दिन, जो 13वां जो दिन था, उसमें हुआ ये कि सेनापति जो थे कौरवों के पक्ष से, वो द्रोणाचार्य थे, और पांडव जो पक्ष थे वो हावी हो रहे थे। मतलब इतने सारे सैनिक कौरव के मारे गए, तो प्लान बनाया गया कि ये कैसे रोका जाए। तो द्रोणाचार्य जी ने 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना का प्लान बना दिया। चक्रव्यूह बनाया गया, क्योंकि चक्रव्यूह एक ऐसा व्यूह था, जो युद्ध नीति थी उसमें जी, वो केवल अर्जुन जानते थे उसको तोड़ना, बाकी और कोई नहीं जानता। पांडवों के पक्ष में कोई नहीं में जानते थे कि इसको तोड़ा कैसे जाता है, उसको तोड़ के उसमें से अंदर एंट्री कैसे करेगा, उसमें बाहर कैसे आएंगे, ये अर्जुन को पता था। तो उन्होंने प्लान बनाया कि कल हम व्यूह रचना करेंगे, चक्रव्यूह की रचना करेंगे, अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाएंगे। अब अभिमन्यु जो है, जो अर्जुन के पुत्र है, जब देखे कि उन्होंने चक्रव्यूह बना दिया, और अभिमन्यु ये जानते थे कि मुझे तो चक्रव्यूह तोड़ना आता है, पर मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं पता है। मगर फिर भी अगर आप देखेंगे उस पक्ष में, कौरव पक्ष में, द्रोणाचार्य, दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य, ऐसे बड़े बड़े, भीष्म पितामह भीष्म, शक्तिशाली योद्धा थे, महावीर थे। ऐसे थे कि वो अकेले खड़े हो जाए तो पूरे एक ही दिन में पूरे शत्रु पक्ष को परास्त कर सकते थे। ऐसे शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद, और अभिमन्यु इस चीज को जानते थे, फिर भी उन्होंने साहस किया। अब
अभिमन्यु को 6-7 महारथियों ने मिलकर मारा है, वो भी अधर्म से। वो भी अधर्म से। कौन से थे इसमें? मुख्य रूप से द्रोणाचार्य। उनका तो एक विशेषता है कि जब तक शस्त्र हाथ में रहेगा उनको कोई हरा नहीं सकता। अश्वत्थामा, फिर कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन। दुशासन की विशेषता क्या थी? दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखता था। उसमें हमने शल्य और कृतवर्मा ऐसे 7 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को, जो केवल कितने साल के थे? 16 साल के थे, मगर वो इतनी हिम्मत रखते थे अभिमन्यु कि उन्होंने उनसे युद्ध किया, जबकि पता है कि वो हारेंगे, मतलब कि वो इतने शक्तिशाली महारथी। मगर जी। तो मंगल जिस व्यक्ति का बलवान होगा ना, वो किसी से नहीं डरता, वो रेडी टू फाइट विद एवरी सर्कमस्टांसेस। तो अभिमन्यु का मंगल बहुत, तो वो देखा जाता है कि जिस भी व्यक्ति का मंगल बलवान होगा तो इस तरह से उसके पर्सनालिटी से, उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि वे बलवान है उसका अब जो मंगल। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताई हैं बेसिकली मंगल की, कि वो बड़ा लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत अदम्य साहस है उसके अंदर, भय नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा और क्या मंगल अगर आपके फेवर में होता है, मगर मंगल अगर आपके या किसी जातक के लिए अगर मंगल जो ग्रह है उसका वो मजबूत होता है, बलवान होता है, तो और क्या इसके फायदे जातक को मिलते हैं या किसी भी इंसान को मिलते हैं जिसका मंगल स्ट्रांग है? देखिए, मंगल जो है, जैसे मैंने कहा कि लीडरशिप क्वालिटी है, एग्रेसिव नेचर का है, रेडी टू फाइट विद एवरी सर्कमस्टांसेस। तो उसमें एक ऊर्जा होती है, एनर्जी इतनी भरी होती है कि वो चाहता है कि कोई उससे फाइट करे। अब एनर्जी है वो, अब उसको डाइवर्ट करके राइट वे में, चैनलाइज राइट करना। वे में, तो कहाँ जाएगा वो बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं। निर्माण, वहां पर भी क्या है, निर्माण करने वाले, काट छाट वाली ही बात हो रही है, मगर वो जो एनर्जी है वो राइट वे में यूज हो गई। तो मंगल, अच्छा, आप डॉक्टर्स के सक्सेसफुल डॉक्टर हो सकते हैं, सक्सेसफुल सर्जन ओके हो सकते हैं अगर मंगल बलवान है तो। बस वही है, वो काट छांट तो कर रहा है लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, क्योंकि वो एनर्जी इस तरह की है कि वो चाहता है कि यार कोई हो जो मुझसे फाइट करे, मैं करूँ फाइट। तो उसको प्रॉपर वे से, पॉजिटिव वे में यूटिलाइज होता है, फिर वो बहुत अच्छे सर्जन बन जाते हैं, सक्सेसफुल सर्जन। ओके। तो अगर मतलब किसी का मंगल बलवान है और वो मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड है तो उसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, सक्सेसफुल होते हैं। दूसरा, मिलिट्री फील्ड है, हाँ, क्योंकि वहाँ वो फाइट बहुत अनुकूल है उसके लिए। और पुलिस फील्ड है, इसमें बहुत हायर रैंक्स में वो लोग कार्यरत होते हैं, क्योंकि वो क्वालिटीज उनमें एनर्जी होती है, लीडरशिप है, फाइटिंग एक स्पिरिट है, हाँ स्पिरिट है वो, हाँ, तो वो सूट करती है इस वो फील्ड एकदम। और फिर हायर रैंक्स में वो उस पे काम करते हैं, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं उस अपने फील्ड में वो जी। और दूसरा, पारिवारिक दृष्टि से भी देखे कि मंगल जिस व्यक्ति का अच्छा है तो परिवार में उसका बिहेवियर कैसे होगा। अपने भाइयों के लिए वो जान दे देगा, परिवार के लिए जान दे देगा, मतलब अपने परिवार में अपने भाइयों के पे कोई आँच नहीं आने देगा, बहुत प्रोटेक्टेड होता है, बहुत प्रोटेक्टिव खड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो जाए अपने परिवार को हानि नहीं होने देगा शत्रुओं से। और यही नेचर उसका मित्रों के साथ भी है, जिससे वो मैत्री फ्रेंडशिप करेगा, उसके लिए अपनी जान दे देगा। तो बहुत फेमस हो जाते हैं इसके मित्र, फ्रेंड सर्कल बहुत होते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये एक बहुत अच्छा गुण पाया जाता है ये मंगल का, जब वो बलवान होता है। ठीक है। और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर कोई बच्चे हैं जो मतलब बेसिकली वो अपने एकेडमिक्स में है, अभी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन या बहुत सारे लोग ज्योतिष को की तरफ आते ही इस वजह से कि उन्हें बच्चों के करियर और पढ़ाई को लेकर के बड़ी चिंता होती है। तो जो जिनका मंगल बलवान है वो इस तरफ किस तरह से उनको मदद करता है, उनके अध्ययन में या उनकी स्कूलिंग में या पढ़ाई लिखाई में? उनकी जो बाय मंगल जैसे बलवान होने पे ये स्वाभाविक रूप से जो उनकी जो नेचर होगा
कि इस तरह की जो फील्ड जैसे हमने डिस्कस की कि मेडिकल फील्ड में उनका स्वाभाविक इंटरेस्ट होगा, जिससे हम सर्जरी की जो बात कर क्षेत्र रहे में हैं निकाय, जी। तो उस तरह के फील्ड में इनकी स्वाभाविक रुचि बनती है। मिलिट्री का एक क्षेत्र हो गया, और ऐसे जो बच्चे हैं इनको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिकल फील्ड में स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होती है, और इस फील्ड में ग्रोथ भी करते हैं वो। ओके। अगर बलहीन है मंगल किसी का, तो पता कैसे चलेगा कि मतलब स्वाभाविक देखने में कि भाई मंगल इस समय बलहीन चल रहा है? हाँ जी। क्योंकि क्या उसकी निशानियां हो सकती हैं, क्या दिखता है कि मंगल बलहीन है, और अगर होता है तो क्या उसके इम्पैक्ट्स होते हैं, कि असर क्या होता है उसका इंसान के ऊपर? हम जैसे पत्रिका कुंडली के द्वारा देखते हैं कि कर्क राशि जो है, जब मंगल कर्क राशि में होगा तो सबसे बलहीन राशि मानी जाती है अच्छा। मंगल की। तो अगर कर्क राशि में मंगल है और प्लस किसी पाप रोह के साथ उसकी योग बने हैं, दृष्टि हो गई, युति हो गई, अशुभ योग बन गए, तो वो मंगल डैमेज हो गया, खराब हो गया। अब ऐसा जो मंगल है जब खराब होगा, अब जैसे बलवान होने पे क्या है कि वो पॉजिटिव है, एग्रेसिव है, रेडी टू फाइट विद एवरीबॉडी, डरता नहीं है। अब यही एनर्जी जो है, एनर्जी तो है मगर अब वो खराब हो गई। अब एनर्जी खराब होने से क्या करेगा कि वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करेगा, अच्छा, शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा, अग्रेशन तो दिखाएगा लेकिन अननेसेसरली रॉन्ग में डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। माइनर, एकदम माइनर चीज़ों के लिए वो गुस्सा करने लगेगा, चिड़चिड़ जल्दी करेगा, उसको गुस्सा जल्दी आएगा। ओके। जो चीज़ हम बड़ी शांति से सुनकर उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो वैसे नहीं करेगा। हम कुछ जैसे हम अपने घर में है या हम बिजनेस में है, कहीं बाहर है, तो छोटी मोटी गलतियाँ होती है ना, तो हम उसको मैनेज करके सॉफ्टली उसको शॉर्ट आउट करते हैं जी। वो वैसे नहीं होगा। जब खराब होगा ना तो वो तुरंत अग्रेशन में रिएक्ट करेगा, बड़े गुस्से में आ जाएगा और बोल देगा कुछ और कर देगा। और इनमें एक विशेष ये पहले मारते हैं फिर बात करते हैं। अच्छा। रॉन्ग डायरेक्शन में चलेंगे ना। हाँ। और कई बार ये देखा गया कि जब खराब होता है तो ये इनको गलत आदतें लगती है, कोई नशा हो गया, कुछ गलत बुरी संगत हो गई या बुरी आदतें ये होती है, और ऐसे व्यक्ति क्रिमिनल्स भी बनते हैं। अच्छा, अगर मंगल खराब है तो वाकई अमंगल करेगा पूरा क्रिमिनल्स आप देखेंगे, बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं उसमें मंगल का रोल सबसे मेजर रोल होता है, क्योंकि वो एनर्जी तो है, वो नेगेटिव वे में चली गई। एनर्जी अब जैसे मैंने कहा कि मंगल का एक नेचर है कि वो मार काट करना है, तो डॉक्टर बन गया। अब ये मार काट तो कर रहा है, हाँ, मगर गलत जगह मार काट कर रहा है, अननेसेसरी लोगों को पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, हाँ, उसको नेगेटिव में यूज कर रहा है, मर्डर कर रहा है। तो ये सब मंगल का देखा गया है। तो क्या ऐसी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं जिससे मंगल जो है वो बलवान हो? निश्चित रूप से हमारे जितना वैदिक सनातन जो है ज्योतिष, उसमें हर ग्रहों के लिए उपाय दिए हैं। जैसे हर प्रकार की बीमारी के लिए भगवान ने व्यवस्था बनाई है उसके ट्रीटमेंट से, उसी तरह से इस मंगल ग्रह के लिए भी उपाय, जो शास्त्रोक्त उपाय है, वो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। इसमें सर्वप्रथम जो है हनुमान जी की उपासना मंगलवार के दिन करना चाहिए। ठीक है। उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब दिन में 2 बार करें तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पाते तो एटलीस्ट दिन में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें नित्य, रोज, मतलब मंगलवार हो या कोई भी बार हो। मंगलवार तो हनुमान जी की उपासना है, वो बता हुआ, पर नित्य प्रति भी हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। करें। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है, खराब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो रिकमेंड करते हैं कि आप 2 बार पाठ करिए, सवेरे और शाम को। अब शाम को जैसे भी आपको समय मिला आप करिए जरूर 2 बार पाठ। दूसरा सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। ये 2 नित्य पाठ हो गए, प्लस मंत्र जप हनुमान जी के। जैसे कौन सा मंत्र है जिसको? ओम हनुमते नमः। ठीक है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, ये 2 हो गए। और मंगलवार के दिन विशेष रूप से व्रत करे, वो
अच्छा। अब व्रत का भी नियम है, विधि विधान है, उसके अनुसार करें, शास्त्रोक्त तो जो विधि विधान है उसके अनुसार करें। तो क्या विधि है? सूर्य अस्त तक व्रत करे, ठीक है। एक। दूसरा, उस दिन विशेष रूप से हनुमान मंदिर जाना ही है। हनुमान जी के लिए सिंदूर और चमेली का तेल हो या सरसों का तेल में वो मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करे। हनुमान जी को जो भोग होगा उसमें केला हो गया, जो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। भुने चने और गुड़, गुड़ वो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, ये हनुमान जी को अर्पित करे और उस भोग को बाद में वितरित कर दे। और हनुमान जी की सेना, बंदर, वानर सेना, उनको जरूर उनकी भी सेवा करे, तो अब देखेगी कि उसका मंगल बलवान हो जाएगा। और भी कुछ रेमेडीज बताते हैं, जैसे घर में जो है जंग लगे हुए जो वस्तु है वो नहीं रखना चाहिए। अच्छा। और जो इलेक्ट्रिकल जो खराब हुए जो उपकरण है वो चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए। अमूमन पाई जाती है कि लोग घर में संभाल देते हैं कि भाई कबाड़ी को देंगे, या कभी इसका पीतल है या इस पे मतलब स्विच खराब हो गया तो रख दिया, रख लेते हैं, दूसरी जगह काम आ जाएगा, है ना। तो उसको अवॉइड करें। दूसरा, लाल चीज़ों का दान करें, लाल वस्तुएं जैसे मसूर की दाल हो गई, लाल कपड़े हो गए, इस तरह के चीज़ों का अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। दूसरा, खोटे सिक्के, कॉइन्स, खोटे कॉइन्स। अब ये खोटे कॉइन्स जैसे जो चलते हैं, प्रचलन में नहीं है, पुराने प्रचलन में नहीं है, या डुप्लीकेट जिससे हम बनाते हैं कॉइन्स में भी कुछ ऐसे सिक्के होते हैं जो वास्तविक में प्रचलन में थे ही नहीं कभी। उस तरह के जो खोटे सिक्के वो नहीं रखे। तो ये तो सारी रेमेडीज है जो निश्चित रूप से अगर करते हैं तो मतलब खोटे सिक्के रखने नहीं है घर में, नहीं रखने चाहिए। ठीक है, खोटे सिक्के न रखे। जंग लगे हुए जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल न रखे। और एक चीज़ मैंने कही थी, इलेक्ट्रिकल जो वस्तुएं हैं जो खराब है, जैसे कई लोग इसको देखेंगे वीडियो को, ये समझेंगे कि जंग तो किसी भी चीज़ पे लग सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मतलब मैंने घर में एक कुर्सी रखी है, जंग उस पर भी रख सकता है, लेकिन कुर्सी अभी ठीक है, तो या तो मैं उसकी जंग हटाऊं। हाँ जी, आप ये कह रहे हैं, या मैं उसको हटा ही दूं? जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे लोहे की जो चीज़ें सड़ गई, चेन है, छोटी छोटी चेन है, या छोटे छोटे उपकरण है जो लोहे के हैं और जंग लग गए, अब पड़ी है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। लोहे की बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो पड़ी है जंग लगकर, तो उसको निश्चित रूप से वहाँ से हटा देना, जो नेगेटिविटी को क्रिएट करती है, मंगल को जरूर निश्चित रूप से खराब करेगी वो। ठीक है। या फिर उसका जंग का निवारण कीजिए, निवारण करें, या तो उसको सफाई करके बढ़िया सा कलर लगा दें ताकि वो नेट क्लीन रहे, जंग ना दिखे, जंग ना लगे उस पर, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी अगर हम लोग ये देखते हैं कि लाइक ये तो हमने बात करी रेमेडीज़ की और उसकी बात करी, अगर हम देखें कि बात करें कि मतलब कि कैसे इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, बहुत सारे लोग अभी इसकी बात करें कि क्या उसे हटा दिया जाए। एक होता है कि मतलब अगर हम लोग रेमेडीज़ पे आ रहे हैं, ऐसे रेमेडीज़ पे आए हैं कि भाई जब हम लोग बात कर रहे हैं हनुमान जी की पूजा करने की, हम लोग बात कर रहे हैं उसकी, बहुत सारी चीज़ें इससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, तो हनुमान जी बहुत एक अच्छे लीडर हैं और हनुमान जी बहुत उनकी कथाओं में महाबलशाली है, शक्तिशाली है और अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधि के दाता हैं, ठीक है, अष्ट सिद्धियाँ उनके पास है, जितेंद्रिय हैं। वो कहते हैं ना कि बुद्धिमता वरिष्ठम, मतलब बुद्धिमान लोगों में भी सबसे वरिष्ठ माना जाता है, सबसे ज्ञानवान लोग हैं। और ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपने मंगल ग्रह की बताई, अमूमन हनुमान जी से मिलती भी हैं। हाँ जी। और अग्नि तत्व की आपने एक बात कही थी। हाँ जी। तो अंजनी पुत्र को तो कहा ही जाता है कि वो मतलब उनको अग्नि से कोई वरदान था जिसकी वजह से वो अग्नि उनको जलाती नहीं है। स्पिरिचुअल वे में अगर इसको देखें तो ऐसे जो जाता है, क्या कोई भी व्यक्ति जो हनुमान जी की पूजा करता है या हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, तो उसका मंगल अच्छा होने के साथ साथ
और क्या चीज़ें हैं जो उसको फ़ायदा इससे मिल सकता है या उसका उसको लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से जब मंगल बलवान होगा, जैसे मैंने कहा कि फिर वो हनुमान जी की कृपा से बुद्धिमान तो बनेगा ही, और एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी और सफलता उसको बहुत जल्दी प्राप्त होती है। और अपनी एनर्जी को, जो मुख्य जो चीज़ है मंगल का, कि पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको यूटिलाइज करेगा, वो एक विशेष है। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी से नहीं कनेक्ट होते हैं, अच्छे संग से नहीं कनेक्ट होते, हमारा संग अच्छा नहीं है, एनर्जी तो है लेकिन वो मगर संग हमारा सही नहीं है, हमें राइट गाइडेंस नहीं है, हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। मोमेंटम तो रहेगा लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में रॉन्ग रहेगा। डायरेक्शन, तो एक संभावना वहाँ बनती है कि गलत, जिसमें जैसे मैंने कहा कि जब मंगल खराब होता है तो ऐसी जो एनर्जी है वो चाहता है कोई somebody should come and fight with me। तो जैसे हनुमान जी को कहा जाता है जितेंद्रिय हैं, ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाले हैं, जिन्होंने सारी इंद्रियां जीती हैं। यहाँ देखें तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जब हम बात करें कि हनुमान जी उस एनर्जी को मदद करते हैं अपने ब्लेसिंग से चैनलाइज करने में, मतलब एनर्जी तो है लेकिन कौन सी इंद्री भोग कर रही है उस एनर्जी का, कौन सी इंद्री उसे अपने उस पर ले जा रही है, आप उसे एक राइट डायरेक्शन में रख सकते हैं, ये हनुमान जी आपको ब्लेस करते हैं जी। कोई ऐसा किस्सा बताइए ना कि जब किसी का मंगल खराब रहा हो और आपने कोई रेमेडीज़ दी हो और उसको बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हो, इससे काफ़ी प्रभाव उसके ऊपर दिखा हो रेमेडीज़ का। हाँ, निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे जातक आए मेरे पास और जो बहुत शॉर्ट टेम्पर रहे और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, इरिटेट जल्दी हो जाना, अपने आप को मतलब गलत चीज़ों की आदत क्योंकि ये मंगल खराब होने पे व्यक्ति गलत आदतों का शिकार होता है, बुरी लत लगती है। इसमें दोनों चीज़ें रही। जिन जातकों ने उसको फॉलो किया, जो रेमेडीज हमने दी, जिन जातकों ने उसको फॉलो किया उनको तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते गए, और जिन जातकों ने नहीं किया उनको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिले। कोई एग्जांपल? एक जातक आए थे मेरे पास, तो वो पत्रिका जब मैंने स्टडी की तो मैंने कहा कि आप संभल जाइए, आप गलत रास्तों पे जा रहे हो, पत्रिका कह रही है कि आप कहीं गलत रास्ते पे जाइए, आप अपने आप को सुधार लीजिए और इस रेमेडीज को फॉलो करें। ठीक 3 महीने बाद, 3 महीने का समय है आपके पास, अब इस 3 महीने में अपने आप को सुधार लोगे तो संभावना ये बनती है कि आप कुछ जो गलत होने वाला है आपके साथ उससे आप बच जाओगे। और हर 15-20 दिन बाद मैं उससे कॉल करता और उससे बात करता कि भाई आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, चल रहा है कि नहीं ठीक से चल रहा है। पर मैंने देखा कि वो कह रहे हैं अभी करेंगे, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक वैसे हुआ। 3 महीने बाद उस पर कुछ ऐसे आरोप लगे और केस हुआ और वो जेल में चला गया। क्योंकि ये क्रिमिनल टाइप बिहेवियर को की तरफ ज़्यादा ले जाता है जब ये खराब हो जाता है। बल तो है लेकिन बल का उपयोग किस, हाँ, तो और जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने उसको फॉलो किया है तो उसमें इम्प्रूवमेंट्स हम देखते हैं। और विशेष रूप से एक मैं अपना जब से 10 साल से मैं पत्रिका देख रहा हूँ, तो जो भी पत्रिकाएं मैं एक्सप्लेन करता हूँ भगवान की और गुरु की कृपा से, तो अपडेट रखता हूँ अपने जातक से, ताकि मैं देख पाऊँ कि जो प्रिडिक्शन मैंने की है क्या, और जो रेमेडीज मैंने दी है क्या उससे उसे लाभ हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, क्या वो सही कर रहा है, और सही कर रहा है तो उससे जो मेरी प्रिडिक्शन रही वो सटीक हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं अपने आप को मैं एनालाइज करता हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ कि मेरी प्रिडिक्शन ही गलत जा रही है। तो इसलिए मैं अपडेट रखता हूँ ऑलमोस्ट सारे जातकों से, ताकि मैं अपने आप को भी देखूं और उस जातक को भी देखूं कि वो कितना इम्प्रूव हो पा रहा है। तो मंगल की जहाँ तक बात की कि जो जिन्होंने फॉलो किया उनको लाभ हुआ, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया उनका बहुत नुकसान हुआ। अगर देखें कई बार जैसे हम लोग हर एपिसोड में लगभग बात करते हैं किसी ग्रह के बारे में, हम लोग जेम्स के बारे में बात करते हैं, उसके लिए रत्नों की बात करते हैं, कौन सा रत्न इसके लिए लोगों को पहनने चाहिए या आप रिकमेंड करते हैं, या कौन सा मेटल उनको? मूंगा रत्न हम
इसके लिए कहते हैं कोरल कोरल। धारण करने के लिए। अनामिका उंगली में इसको धारण कराते हैं। आपने ये मूंगा ये है क्या है? ये मानिक है। अच्छा, ठीक है। मूंगा धारण करवाते हैं, और तांबे में हो या फिर सोने में बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। अब जो भी रत्न हम धारण करवाते हैं उसके लिए फिर कुछ जैसे हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसको रिचार्ज करते हैं, चार्जिंग पे लगा, जब बैटरी डाउन हो जाती है तो हम चार्ज करते हैं, सही बात है। तो सारे रत्नों के लिए हैं, सबके अलग अलग मेथड्स हैं। अमावस्या के बाद जो पहला मंगलवार आएगा, जो भी 1-2 मंगलवार आते हैं उसमें से एक हाथ कोई मंगलवार के दिन धारण करने के बाद करें, के बाद उस अमावस्या के बाद जो पहला मंगलवार आएगा तो उसमें हम शुभ मुहूर्त देखते हैं, उसमें धारण करवाते हैं पूजन करा के। उसके बाद उससे हर महीने अमावस्या के बाद जो पहला मंगलवार आए या दूसरा आए या तीसरा आए, उस किसी एक मंगलवार के दिन उसकी रेमेडीज हम बताते हैं कि आप इसको चार्ज करना है। अच्छा, तो मीन्स ये बेसिकली मेजोरिटी लोगों को नहीं पता है, मेजोरिटी लोगों को नहीं पता। हाँ, नहीं, मेरे लिए भी नई चीज़ है, नहीं पता। अगर जैसे हम दूसरी तरह से इसको समझाते हैं कि अगर आप नहीं करते हैं, आपने धारण तो कर लिया पर बस आपने धारण किया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो यूज करते करते उसकी बैटरी भी आपको ये समझना होगा कि जैसे मोबाइल यूज कर रहा हो तो वो डाउन बैटरी हो जाएगी, तो बैटरी डाउन होगी तो मैं चार्ज करूंगा। उसी तरह से रत्नों का होता है कि रत्न आप जब इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला क्या करते हैं कि आपके बॉडी में जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको खींच लेते हैं वो, और पॉजिटिव भर देते हैं। दूसरा, अब नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई तो उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम दूसरे तरह से उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे आपने कोई नए वस्त्र बाजार गए और नए वस्त्र लाकर आपने धारण कर लिया, नए कपड़े, आप रिपीटेडली उसी को पहनते जाएंगे, उसी कपड़े को जब पहनते जाएंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा या मैला हो जाएगा। वही कपड़ा मैला होगा, प्लस वह कपड़ा आपको कुछ समय के बाद बीमारी देना शुरू करेगा। नहीं देगा? बिल्कुल, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसी को पहन रहे कंटिन्यू, उसको पता ही नहीं कि वो कपड़ा जो मैंने नया ला के पहना हुआ है अभी गंदा हो गया, मैला हो गया है, अब गंद आनी चालू हो गई है उसमें, तो उसको मुझे धो लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए, कोई और धारण करना चाहिए। ठीक, तो रत्न जिसने आपके जो नेगेटिविटी होती है उसको सोखा है, खींच लेता है और पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होता है। अब हम रिचार्ज कराते, मतलब उसको चार्ज करेंगे। पूजा का प्रोसेस होता है, हर रत्न के लिए अलग अलग विधि बताई गई है, अलग, तो उस विधि के अनुसार उसे करता है तो आप देखेंगे उस विधि को करने के बाद वो बहुत पॉजिटिव वे में काम करेगा। तो ये है। और साथ ही में जैसे रत्न तो दे दिए, और प्लस कुछ मंत्र जब देते हैं, जैसे मंगल के मंत्र हो गए, जैसे मैं हनुमान जी का बताया, उसमें एक बहुत अच्छा सुंदर एक मंत्र है, मनोजम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धि मंताम वरिष्ठम वातात्मजमानुरुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इस मंत्र का भी अगर जब नित्य करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल बलवान हो जाता है। निश्चित रूप से एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये नहीं कि एक ही बार में होगा, धीरे धीरे आप करेंगे, रिपीटेडली अगर करते रहे तो निश्चित रूप से रिजल्ट मिलते हैं, निश्चित रूप से। और जब अमूमन जब देखा जाता है कि मीन्स मंगल अगर किसी का बलहीन है और वो इस तरह की जो आपने एक्टिविटीज़ बताई, कई बार क्या होता है कि बच्चों में ये चीज़ें हो जाती हैं, और बच्चे जो होते हैं वो अननेसेसरी जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं वो दिखा रहे होते हैं। कोई बच्चा है वो चिड़चिड़ा है, कोई बच्चा है वो उसका ध्यान पढ़ने में नहीं है, या कोई बच्चा है कि वो जो एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व रहना चाहिए वहाँ पे नहीं है, झगड़े में ज़्यादा है। ठीक है, तो लोग अमूमन उस ग्रह की दशा को समझने के बजाय लोग उसके बिहेवियर पे डाल देते हैं कि बच्चा ही ऐसा है। हाँ, तो आप ऐसे पेरेंट्स को, स्पेशली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ आपसे, पेरेंट्स को क्या ऐसी चीज़ें दिख रही हों बच्चे में कि जिससे उन्हें लगे या अंदाज़ा लग पाए कि कहीं इसका मंगल तो वीक नहीं है, एक बार किसी ज्योतिष से या आपसे एक बार कंसल्ट कर लिया जाए उस चीज़ को। ज़्यादातर लोगों को कुंडली के बारे में नॉलेज नहीं होता। जो जैसे सिम्टम्स बच्चों में दिखते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चा चिड़चिड़ा है या चंचल है, बहुत शरारत करता है,
तो मैं निवेदन करता हूँ सभी जातकों से कि आप जब अपने जीवन में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है उस समय अपनी पत्रिका कुंडली जरूर दिखाएं, ताकि आने वाली जो जीवन में आपके अप एंड डाउन्स है उसको आप अच्छी तरह से समझ पाए और अपने जो जीवन है उसको उसकी जो जो भी नेगेटिविटी जो दिख रही है, अगर कोई नेगेटिविटी है, मान लो पत्रिका में कुंडली बता रही है कि कुछ नेगेटिविटी लाइफ में या कुछ घटनाएं ऐसी होने वाली है जो गलत है, तो वो पहले सावधान होने से उसके हम रेमेडीज कराते हैं। तो उस रेमेडीज से निश्चित रूप से देखिए प्रारब्ध है, भोगना सबको पड़ेगा, बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन असर जो तो है उसका जो इन्फ्लुएंस है उसका जितना 100% है वो कम हो जाएगा, कम हो सकता है, कम किया जा सकता उतनी हानि नहीं होगी जितनी हानि उस टाइम बताई गई है। है। सबसे पहले जो है मंगल जो है रक्त का कारक है, ये अग्नि तत्व का ग्रह है और खराब होने से ये रक्त से संबंधित बीमारियां देता है। और जैसे इसमें बुखार है और रक्त से जो रिलेटेड जो बीमारियां, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां रक्त से जो होती है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड बीमारियां मंगल देता है जब खराब हो जाता है। इसमें बुखार भी देता है, उसको बहुत अलग अलग प्रकार के जो बुखार जो आते हैं वो बुखार मंगल देता है। और मंगल जो है एक्सीडेंट का भी कारक है। जब मंगल खराब हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को छोटी मोटी चोटें लगना, दुर्घटना घटित होती है, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स होना, ऐसे व्यक्ति की सर्जरी अक्सर होती है, कुछ ना कुछ बीमारियां होती है जिससे इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये बीमारियां मुख्य रूप से तब देता है जब मंगल खराब होता है। ये मेजर जो उसका रोल है मंगल का। अब इसमें रेमेडीज़ हम देते हैं, इसके जो उपाय है जो हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है इसको देता है। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो उपाय है इसमें हम देते हैं हनुमान जी की उपासना। और इसमें मंगलवार के दिन इसे व्रत करना चाहिए हनुमान जी का। और हनुमान जी के व्रत की एक विधि है कि सूर्य अस्त तक ये व्रत होगा। इसमें हनुमान जी को जो है सिंदूर, चमेली का तेल या सरसों के तेल में मिलाकर उस सिंदूर को हनुमान जी को अर्पित करें मंगलवार के दिन। और भोग में जो है हनुमान जी को बेसन के लड्डू दे सकते हैं, बूंदी के लड्डू दे सकते हैं, चना, भुने चने और गुड़ दे सकते हैं, केला दे सकते हैं। यह हनुमान जी को अर्पित करिए और उसके बाद इस भोग को वितरित कर दीजिए। अब हनुमान जी की जो सेना है, वानर सेना, आप इसको भी अगर देते तो हनुमान जी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। तो वानर अगर आप जहाँ भी रहते हैं, अगर वहाँ पे वानर है, बंदर रहते हैं, तो आप तो ज़रूर जो भोग प्रसादी हनुमान जी की प्रसादी वो वानरों में वितरित कर दीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है तो अन्य लोगों को भी अभी आप वितरित कर सकते हैं वानरों के साथ। तो आप स्वयं भी ग्रहण करिए और सभी को वितरित करिए। एक तो उपाय होगा। और उपवास में एक चीज़ का ध्यान रखना हो कि उस दिन जो है आप जो फलाहार भी करना चाहेंगे तो मीठा करेंगे। उस दिन नमक विशेष रूप से नहीं खाना है। जब व्रत का पालन करेंगे आप सूर्यास्त के बाद, तो उस व्रत के पालन में आपको मीठा ही खाना है। इसमें मीठी रोटी खा सकते हैं और चावल और दूध ले सकते हैं, मीठा। नमक उस दिन विशेष रूप से परहेज करना है। ये तो रही विधि। अब पूजा पाठ में क्या क्या करना है। पूजा पाठ में जो है नित्य जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर मंगल बहुत ज़्यादा खराब है तो उसको दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये नित्य करना है, मंगलवार तो करना ही करना है, ये रोज के लिए होगा। और एक पाठ है, एक मंत्र भी कहा जा सकता है इसे, मनोजो मारुततुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धि मंताम वरिष्ठम वातात्मज मानुरुथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपदे। इस मंत्र का अगर पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे हनुमान जी की कृपा से उसका जो मंगल है वो बलवान हो जाएगा। और हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं, उस मंत्र का भी पाठ करें। अभी हनुमान जी की साधना है, इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या विशेष? ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी है ना। तो हनुमान जी की उपासना में उसको ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो आप देखेंगे मंगल इसका बलवान हो जाएगा।
दूसरा और भी उपाय के अंतर्गत आता है कि घर में जंग लगी वस्तुएं नहीं रखना। अगर आपको लगता है कि इसको पेंट करने से ये ठीक हो सकता है तो आप उसको पेंट करके साफ सुथरा करिएगा। मतलब जंग वाली चीज़ें घरों में नहीं रखनी है। दूसरी बात, घर में जो है इलेक्ट्रिकल जो भी ऐसे उपकरण हैं जो अनयूज्ड है या ख़राब हो गए हैं तो उसको बिल्कुल ना रखें। तो ऐसा करने से भी जो है मंगल बलवान हो जाता है। तो ये उपाय हैं मंगल के जो सर्वसाधारण रूप से जो हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र है ये देता है। आनंदमय आपका भविष्य हो, मंगलमय आपका भविष्य हो, इसी कामना के साथ आज हम इस एपिसोड को यहाँ पे विराम देते हैं। आपने मंगल के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।